जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं महेश चौहान मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ भिवानी से। भिवानी में आज इंडिया गठबंधन ने पूर्व विधायक डॉक्टर शंकर भारद्वाज के नेतृत्व में रोष प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन किया और लघु सचिवालय में जाकर माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन देकर मांग की कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर की अशोभनीय टिप्पणी पर वो अपना इस्तीफा दें और भारतीय जनता पार्टी सामूहिक रूप से माफ़ी मांगे। देखें भिवानी से मिंटू सैनी की यह रिपोर्ट। ज़रूर पहुंचेगी और तहसीलदार साहब आ गए थे, हमने ज्ञापन दे दिया है और ये इस विषय में था कि पार्लियामेंट में बाबा साहब के बारे में कहा गया वो शायद भारत की जनता को उचित नहीं लगा और मुझे भी ये थोड़ा सा व्यक्तिगत रूप पे अमित शाह जी बहुत अच्छी बात करते हैं, बहुत ठीक बोलते हैं, लेकिन उनके मुंह से कैसे ये ज़बान फिसली या क्या बात हुई कि जो महापुरुष हैं, चाहे कोई भी हो, और जो इस दुनिया से जाली है, उनके बारे में तो किसी को भी कुछ नहीं कहना चाहिए। नेहरू जी के बारे में भी कह देते हैं, इंदिरा जी के बारे में भी कह देते हैं, बाबा साहब के बारे में जैसे ये निकल गया, ये उचित नहीं है। और अच्छा तो ये हो कि वो खुद सुधार कर लें अपनी जो बात है। और ये तो बाबा साहब का हमारे दिलों में बहुत बड़ा स्थान है और आप ये देखिए कि वो तो चुनाव हार गए थे, फिर भी नेहरू जी ने उनको मंत्री बनाया। और संविधान जो हमारा संविधान है, ये एक बहुत अच्छा, विश्व में एक अच्छे संविधान में इसकी गिनती होती है। ये लचीला भी है और सब आदमियों को हक देता है कि वो स्वाभिमान से जी। सर, बीजेपी तो आरोप लगाती है कि ये ऐसी बात नहीं है। कोई भी आदमी जो थोड़ी बहुत गलती करता है उसको भी ये समझ लेना चाहिए कि ये राज तो आने जाने वाली बात है, लेकिन बड़ों का और संविधान निर्माता का हम नाम लें और आदर के साथ लें तो सबको अच्छा लगे। आज इंडिया गठबंधन द्वारा जो प्रदर्शन किया गया, इसमें मुख्य रूप से एक ही मांग थी। उस मांग को हम कहते हैं कि भाई बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ जो टिप्पणी की गई है, उसी टिप्पणी पर अमित शाह माफ़ी मांगे। और ख़ास रूप से मैं केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि अमित शाह को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, ताकि ये पूरे भारतवर्ष में एक जन आंदोलन के रूप में चल रहा है। ये कोई छत्तीसगढ़ी हर धर्म कोई सहन करने के लिए तैयार नहीं है कि बाबा साहब के ये टिप्पणी बिल्कुल सरासरी गलत है। ये जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने जो एक बाबा भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी की, उसके विरुद्ध के अंदर हमारा देश प्रदेश के अंदर पूरा जो है आज का हमारा जो है कि उसके अंदर ये हमारा प्रदर्शन था। और हम ये मांग करते हैं, आगे हमारे इंडिया गठबंधन ये मांग करता है आगे जो है इसको गृह मंत्री अमित शाह जी को बर्खास्त किया जाए और हमारी लोकसभा को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। और जब तक इनको बर्खास्त नहीं किया जाता, ये माफी नहीं मांगते, तब तक हमारा जो है आगे भी इसी प्रकार से रोष प्रदर्शन जारी रहेगा। की तरफ से कांग्रेस पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की तरफ से राष्ट्रपिता को, ये राष्ट्रपति जी महोदया को ज्ञापन भेजा है और अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग की है, क्योंकि अमित शाह ने पार्लियामेंट में असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति उनका अपमान किया है। ये अपमान संविधान का, लोकतंत्र का अपमान है। इसलिए अमित शाह को तुरंत बर्खास्त किया जाए और वो माफ़ी मांगे देश की जनता से
कि उन्होंने ऐसे अपशब्द कहे हैं, अनपार्लियामेंट लैंग्वेज कही है, और देश में बहुत गुस्सा है इस बात को लेकर। जो बाबा साहब के अपमान के प्रति जो शब्द बोल रहे थे उसके विरोध में विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन के सांसदों ने विरोध किया, तो जानबूझ के भाजपा के सांसदों ने उनका सामना करने के लिए विरोध किया, जबकि पार्लियामेंट चलाने की मुख्य जिम्मेवारी सरकार की है। और वो जानबूझ के ये चाहते थे कि ये ध्यान डाइवर्ट किया जाए और संसद को ना चलने दिया जाए, क्योंकि अडानी के मुद्दे पर संसद में जो है वो बाधा डल रही थी। उसकी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बैठा रही उसकी जांच के लिए, जो अडानी की मांग की जा रही थी। वहाँ अमेरिका में मुकदमा चल रहा है और विपक्ष के नेताओं पर जो FIR दर्ज की है वो झूठी है, बिल्कुल बेबुनियाद है, और वो इसको फंसाना चाहते हैं, टारगेट बनाना चाहते हैं। जबकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता होते हुए पार्लियामेंट में बहुत ठीक तरीके से मुद्दों को उठाते हैं और दूसरे विपक्ष के लोग मुद्दों को ठीक उठाते हैं। भाजपा को ये रास नहीं आ रहा है, इसलिए ध्यान बटाने के लिए उसने ये कार्रवाई की है।